यज्ञ के याद से बाबा ने बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो झगड़ा होगा या नहीं? चिंगारी पहले छोटी होती है या बड़ा बवंडर का रूप धारण कर लेती है? पहले तो छोटी होती है। तो सन 36 से ही वो चिंगारी लगी हुई थी। उस चिंगारी ने 41 से 42 तक आते आते बड़ा रूप धारण कर लिया। यज्ञ के अंदर से विरोधाभास इतना बड़ा शुरू हुआ कि धोबी घाट की बात को लेकर के बड़ा बवंडर शुरू हो गया। धोबी घाट क्या होता है? धोबी घाट पर क्या किया जाता है? कपड़े कौन से? शरीर रूपी वस्त्र। वो शरीर रूपी वस्त्र धोबी धोता है। धोबी घाट पर पहले घर में डाल के धोता है, फिर कहां ले जाता है? धोबी घाट तक ले जाता है। तो सन 41 से 42 तक और जब तक प्रजापिता ने शरीर छोड़ा तब तक भी आम और खास रूप से ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनके शरीर रूपी वस्त्र बड़े से बड़े धोबी ने, जिसे बेहद का धोबी कहा जाए या हद का, धोए। लेकिन जिनके कपड़े धोए वो माताएं हुई बेहद की या नहीं हुई? हुई। उन माताओं में से बहुत सी माताएं ऐसी थी जो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आई थी, जिसके लिए मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए तो भी आगे चल करके वो क्या हो जाएगी? वैश्या ही बन जाएगी, विशेष दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएगी। तो ऐसी ढेर की ढेर माताएं थी। उनमें कोई मुखिया माता है क्या? उनमें कोई मुखिया माता? ओ मुखिया माता वही जो धृतराष्ट्र की अव्वल नंबर औलाद साबित होती है। मैं करूंगी। क्या करूंगी? क्या करूंगी? स्वर्ग स्थापन मैं करूंगी। कैसे बन गई? ऐसे बन गई कि जब यज्ञ में बवंडर शुरू हुआ सिंध हैदराबाद में, धोबी घाट की बात को लेकर के जो यज्ञ के अंदर दूसरे धर्म से आई हुई वैश्याएं घुसी हुई थी, उन वैश्याओं ने बात को बाहर कर दिया। कोई माता अपने पति की इंद्रियों के संबंध की बातों को बाहर की दुनिया में बोलना शुरू कर दे तो उस माता को क्या कहेंगे? वैश्या कहेंगे या सदवा कहेंगे? क्या कहते हैं? वैश्या कहेंगे। बेवफा कहेंगे या वफादार कहेंगे? बेवफा कहेंगे। ऐसी बेवफा नंबरवार माताओं ने सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों के बीच, जहां से वो आई थी, बड़े बड़े साहूकारों की बहू बेटियां बनकर के आई थी यज्ञ के याद में, वहां जाकर के उन्होंने विस्फोट कर दिया। और सिंध हैदराबाद के जो बड़े बड़े लोग थे वो विरोधी बन गए।
एक बड़ा बवंडर शुरू हुआ। उस बवंडर के शुरू होते ही यज्ञ से पहले कौन भागा है? विश्वेश्वर भाऊ नहीं भागे। जो बात मालूम नहीं हुआ करे नहीं बोला करो। विश्वेश्वर भाऊ ने तो यज्ञ में शरीर छोड़ा है 1967 में। कौन भागा? ब्रह्मा बाबा भागे। एकदम भाग करके अज्ञात स्थान में जाके बैठ गए। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को पता नहीं चला कहां गए। तो धर्म पिताएं तो होते ही हैं सब सन्यासी। प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले नहीं होते हैं। एक शादी करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग को निभाना हुआ क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग को तोड़ना हुआ? अरे बाप तो 16,000 भी रखता है। यज्ञ के आदि में ही आवाज निकली थी, अमेरिका तक आवाज पहुंची, अखबार में बात निकली कि इंडिया का एक जौहरी कहता है कि मुझे 400 मिल गई हैं रानियां और मुझे 16,000 रानियां चाहिए। और भागवत में कितना गायन है? 16,000 के भागने का गायन है। भागने की मुख्य बात होने के कारण उस ग्रंथ का नाम पड़ा भागवत। तो देखो भगवान वेद की प्रवृत्ति वाला है, तो भी जिसको एक बार अपनाता है, सरेंडर करता है, क्या उनको धक्का देके भगाता है? अभी तक किसी को भगाया नहीं। अपने आप भाग जाते हैं, वो बात अलग है। तो देखो भगवान में और इन ब्रह्मा इब्राहिम जैसे धर्म पिताओं में कितना वास्ट अंतर है। इस अंतर के कारण ही वो स्वर्ग का रचयिता भगवान कहा जाता है। वसुदैव कुटुंबकम बनाता है। जिसके घर रूपी मंदिर की यादगार शिवालय है, जहां एक की पूजा होती है। आने वाले भक्त भी एक की पूजा करते हैं या अनेकों की पूजा करते हैं? एक की पूजा करते हैं।